सर यहाँ पे कैसे कैसे लिखे हैं सर? रिजाइन वन से टू। चलिए देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली बात, पिछले क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितने भी सारे शब्द है इस सब के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन टू लगता है। और भी लगाए जा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन जनरली ये सब सारे शब्द जो होंगे स्पेशल है, वो इसके साथ टू आएगा तो टू आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे समझिएगा क्या लिखा हुआ है इससे। इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वल का मतलब बराबर होता है, बराबर का मतलब सेम, सेम आप समझ सकते हैं। और इक्वल जो होगा अपने साथ इक्वल टू दैट, नो नो नो, इक्वल टू दैट, नॉट इक्वल टू दैट। तो इक्वल वर्ड आएगा, इसका मतलब कि सामने जो प्रीपोजिशन आएगा वो टू आएगा। और इक्वल जो होता है वो मीनिंग देता है बराबर का। आगे समझिएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। क्या है लिखा हुआ? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम। इसका मतलब समझिए, इक्विवेलेंट टू होता है, जैसे बोलते हैं ना, इक्विवेलेंट टू नाउन, इक्विवेलेंट टू प्रोनाउन, इक्विवेलेंट टू एडजेक्टिव, जो भी आप ऐसा बोल पाए। तो नाउन और नाउन, एडजेक्टिव, जो भी आप ऐसा बोलते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब वो नाउन नहीं है, लेकिन नाउन के वो समान है, इक्वल है। समझ पा रहे बात? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सेम कहने का मतलब वो इक्वल नहीं है। समझ पा रहे बात को? जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज़ ले लीजिए, अब कोई भी चीज़ जो बिल्कुल, जैसे मान लिया जाए ये भी है, टेबल है, ये भी बेंच है, ये भी हाउस है, ये भी फैन है, ये भी फैन है। हाँ, काम सेम कर रहा है, क्या दोनों इक्वल है? नहीं। समझ रहे? इक्विवेलेंट बोल सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम है। जो ये भी फैन हवा देता है, ये भी फैन हवा देता है। तो इक्विवेलेंट मतलब बिल्कुल समान, ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम आप ऐसा बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम, लगभग बराबर। आगे समझिएगा, एसेंशियल के साथ टू लगता है। एसेंशियल हम लोग एसेंशियल फॉर बोल देते हैं, एसेंशियल ऑफ बोल सकते हैं। नहीं नहीं, एसेंशियल ऑफ और फॉर नहीं होता है, बल्कि एसेंशियल टू होता है। और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप बोल सकते हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली टॉल, एक्सट्रीमली गॉर्जियस, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या होता है? तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा। तो एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा। समझ पा रहे बात को? याद रखिएगा। एसेंशियल, एसेंशियल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप ऐसा बोल सकते हैं, आवश्यक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद में बताए ना। अब ये सब सारे शब्द आपको क्या मदद कर रहा है? ये सब सारा शब्द आपको मदद कर रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझने में। हम आपको पहले बता चुके हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं है, बस एक वर्ड पावर ही है। लेकिन हाँ, वर्ड, इफ यू वांट, इफ यू कैन डिफाइन अ पर्टिकुलर वर्ड इन ए सेंटेंस इन इंग्लिश, इट कैन बी अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक वर्ड को हिंदी में डिफाइन ना करके, हिंदी में मीनिंग को ना समझा करके उसको अंग्रेजी में मीनिंग को समझा दिया जाए, वही कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखा हुआ है एक्सेप्शन, हिंदी में बोलते हैं अपवाद है। अपवाद वहाँ पर मतलब क्या है कि वो रूल्स को फॉलो ना करता हो, उसी को तो अपवाद बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा? अ केस, एक वैसा कारक, एक वैसा कहानी जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होता है, रूल्स उस पर अप्लाई होता नहीं। जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज़ है, बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम एक बताए थे आपको स्टोमक, STOMACH, स्टोमक होता है ना, स्टमक होता है, इसको पढ़ते हैं। और होगा BRANCH, ये होता है ब्रांच। तो ब्रांच जो भी वर्ड CH से अंत करता है तो उसमें तो ES लगा के प्लूरल बनाते हैं, है ना। अब जितने भी दुनिया में वर्ड है CH से जो एंड करेगा उसमें क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, ES लगाएंगे, ES लगाएंगे। लेकिन स्टमक भी तो है, तो स्टमक है तो वहाँ पर ES नहीं लगेगा, वहाँ पर क्या लगता है? वहाँ पर S लगता है। क्यों? वो जो रूल्स है उसको ये फॉलो नहीं करता है, मतलब वो रूल्स फॉलो नहीं करता है, मतलब उस पर ES वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। समझ पाया? तो यही हो जाता है एक्सेप्शन। अच्छा, CH से एंड करेगा तो ES लगा सकते हैं, बट
कुछ ऐसे शब्द है जहां पर वो क्या लगेगा, ई एस नहीं लेगा, वहां पर एस लेगा, मतलब वो वाला रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं लेता है। आगे समझिएगा। वैसे ही यहाँ पर समझिएगा, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, ए केस वेयर रूल्स डज नॉट अप्लाई, एक वैसा केस जहां पे रूल अप्लाई नहीं होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस सी एच को का पढ़ते हैं ना, उसके साथ सिर्फ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, स्टमक, मोनाक, अनाक, ऐसा। ठीक है, आगे समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ फेवरेबल, फेवरेबल क्या पढ़ेंगे इसको, फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है शोइंग अप्रूवल। फेवरेबल मतलब हम आपको फेवर कर दिए, मतलब हम अपना फेवर आपको दे दिए, इसका मतलब फेवरेबल। अरे वो तो फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब बिल्कुल मन के लायक, मेरे मन मुताबिक। अरे फेवरेबल कंडीशन में रहना पसंद करता है, मतलब अपने मन लायक कंडीशन। फेवरेबल मतलब अनुकूल, अनुकूल मतलब अकॉर्डिंग टू आप बोल सकते हैं। आगे समझिएगा, फेवरेबल बोलते हैं ना एयर कंडीशन, ठीक समझिएगा आपको। आगे समझिएगा, यहाँ पर गिवन, गिवन का मतलब गिव का मतलब देना होता है, लेकिन यहाँ पर गिवन जो है ना, यहाँ पर इसका हैबिचुअल का सेंस रखता है, ठीक है ना। लेकिन गिवन जो होता है हमेशा अपने साथ टू लेता है, क्या लेता है, गिवन टू। आदि होना, हैबिचुअल होना का मीनिंग रखता है। हाँ, हार्मफुल क्या लेता है, हार्मफुल अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, ठीक है ना। आगे बोलता है कोई कोई फोर भी आता है, बस इतना समझ लीजिए कि हार्मफुल अपने साथ टू लेता है, और फोर कहाँ पर आएगा आगे जस्ट समझाएंगे इसके बाद, पहले अभी लिख लो, समझ लो। यहाँ पे हार्मफुल अपने साथ क्यों लेगा, क्या लेगा, टू लेता है। क्यों, कॉजिंग और कैपेबल ऑफ कॉजिंग डैमेज और हार्म, मतलब नुकसान का कारण बनेगा या किसी डैमेज का कारण बनेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, नुकसान पहुंचाने वाला होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे समझिएगा, इसको एयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको एयर पढ़ते हैं। और एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, क्या होता है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है, अब जैसे बोलते हैं आई एम एयर टू माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने पापा का उत्तराधिकारी हूं, तो एयर वहां पर टू लेगा, एयर ऑफ नहीं बोलेगा, पापा का, तो बोलते ना आई एम एयर ऑफ या एयर फ्रॉम या एयर क्या, नहीं एयर बाय कुछ नहीं। यहाँ पे एयर जो होता है अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। क्यों, कि आई एम एयर टू माई पेरेंट्स। अ पर्सन, अब देखो, ए पर्सन हु हैज लीगल राइट टू रिसीव द प्रॉपर्टी, एक वैसा व्यक्ति जिसको लीगल कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है किसी को प्रॉपर्टी को रिसीव करने का। अब उनके पापा जी डेथ कर गए या मम्मी डेथ कर गए, कोई भी डेथ कर गए, इनके ऐसे, ठीक है ना, तो उसी को तो वारिस बोलते हैं। बात समझ में, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन होगा अ पर्सन हु हैज लीगल राइट। अब मान लिया जाए, सपोज यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ समबडी विल आस्क यू दैट व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ एयर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड you have no other words to explain, how you will explain? So this is the best way to explain, a person who has legal right to receive the property or legal property, legal right, जो भी आप ऐसा बोल पाए, समझ पा रहे हैं। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, वारिस आप ऐसा बोल सकते हैं, उत्तराधिकारी। अब वो कोई भी हो सकता है, इवन बॉयज गर्ल्स कुछ भी। देखिएगा यहाँ पे इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम। इम्यून का मतलब होता है, इम्यून का मतलब होता है वही प्रतिरक्षा, और प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, जिसको लिखा हुआ है नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड, जिसको आप प्रभावित नहीं कर सकते, नुकसान आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए रोग, अगर हमारा इम्यून पावर अच्छा है तो कोई रोग हमें सता नहीं सकता, हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी तो क्या लगेगा, इम्यून, इम्यून टू अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है। ये सब सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट, कहीं पे आप इंपॉर्टेंट फॉर बोलते हैं, कहीं पे टू बोलते हैं। वेट एंड वॉच, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, लिसन केयरफुली। क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है, हैविंग सीरियस मीनिंग और वर्थ, माफ करना, हैविंग सीरियस मीनिंग और वर्थ। इसका मतलब क्या होता है, हैविंग सीरियस मीनिंग मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब होता है बहुत सीरियस। अब इंपॉर्टेंट का एक वर्ड होता है सीरियस भी है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है, बहुत सीरियस है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है हैविंग सीरियस मीनिंग और वर्थ, मतलब जरूरी जिसको आप बोल सकते हैं, जरूरी मतलब इंपॉर्टेंट आप ऐसा बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है आता है नहीं ना, समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन कहने का मतलब बिल्कुल, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उदासीन मतलब
गुस्सा सा बोल सकते हैं, नफरत सा बोल सकते हैं। लिखा हुआ है नॉट इंटरेस्टेड इन, उदासीन है, नॉट इंटरेस्टेड, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इनडिफरेंट टू लगता है, समझ पा रहे ना, वो उदास, वो क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट टू दैट, मतलब वो उदासीन सा लगता है। इनडिफरेंट अपने साथ टू लेता है प्रीपोजिशन, याद रखिएगा। हाँ, डिफरेंट फ्रॉम लेता है और डिफर विद लेता है, आगे बताएंगे आपको। फ्रॉम वाले में और विद वाले में अभी क्या चल रहे हैं, टू चल रहे हैं, तो टू में बस ये समझना इनडिफरेंट टू लेता है। समझ पा रहे बात को, इनडिफरेंट क्या लेगा, टू लेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत बार आ चुका है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए मूल निवासी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ के इंडिजिनस है, मतलब जब भारत बना तब से ही हम लोग यहाँ पे हैं और रहेंगे ही रहेंगे। बात समझ में आया, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडिजिनस का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड। इंडिजिनस का मतलब प्रोड्यूस हो सकता है, लिविंग हो जाता है, एग्जिस्टिंग हो सकता है नेचुरली इन अ पार्टिकुलर रेन और एनवायरमेंट। जैसे मान लिया जाए सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है, थाईलैंड में जी, थाईलैंड में। अच्छा बता दीजिए, सेब, सेब जो होता है एप्पल कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। क्या यहाँ पे हो सकता है, नहीं, वो एक अलग तरह का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चाहिए वहां पर होने के लिए। चाय पत्ती, उस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, उस तरह का क्लाइमेट चाहिए, उस तरह का मौसम चाहिए। समझ पा रहे बात को, इसका मतलब क्या, सभी जगह वो नहीं हो सकता है। तो कोई तो कहीं पर का एक पार्टिकुलर सिंबल होगा, नहीं, जैसे मान लिया जाए मुजफ्फरपुर का शाही लीची, वो इंडिजिनस है, मतलब उस तरह का शाही लीची वहीं पर हो ही सकता है, उसको जीआई टैग बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो भी मिल चुका है भारत सरकार के द्वारा, मतलब एक खास पहचान। बात समझ पा रहे, याद रखिएगा। तो क्या होगा, उसी को इंडिजिनस। आप जैसे मान लिया जाए कोई पाकिस्तान से आके इंडिया का सिटीजन ले लिया, तो वो इंडिजिनस नहीं कहलाएगा। बात समझ में, इंडिजिनस मतलब मूल निवासी। अब मूल निवासी हो सकता है या फिर कोई एक वैसा वस्तु जो वहीं ओरिजिन ही होता है, तो उसी को क्या, चाहे तो प्रोड्यूस किया जाए या लिविंग, या वहां से वो एग्जिस्ट करता हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, स्वदेशी। इन्वायरमेंट जिसको आप ऐसा बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट, हाँ बिल्कुल, पार्टिकुलर रेन और इन्वायरमेंट जो खास एक एरिया में, खास एक क्षेत्र में क्या करता हो, बढ़ता हो, रहता हो, उत्पन्न होता हो, उसी को क्या बोलते हैं, इंडिजिनस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे समझिएगा। अब क्या लिखा हुआ है, इंजूरियस, क्या पढ़ेंगे, हाँ, इंजूरियस टू हेल्थ होता है, इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कहीं पर भी देखे होंगे। अफिलिएटेड के साथ टू लगता है, आप देखे होंगे किसी भी सीबीएसई अफिलिएटेड बस पे लिखा हुआ अफिलिएटेड टू सीबीएसई, ऐसा लिखा होता है, ठीक है ना, आगे समझिएगा। तो इंजूरियस क्या हो जाएगा, कॉजिंग इंजरी, हानिकारक बोल सकते हैं। अब ये सब कुछ वर्ड है, की मतलब चाबी होता है, लेकिन सफलता की चाबी, चाबी मतलब कुंजी, कुंजी मतलब वो, समझ पा रहे ना। तो की टू सक्सेस होता है, की ऑफ सक्सेस नहीं होता है, लेकिन 90% बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेहनत ही सफलता की चाबी है, समझ पा रहे ना। तो वहां पर की टू सक्सेस होता है, की ऑफ सक्सेस नहीं होता है, आगे याद रखिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू लेता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आगे का, फ्यूचर के बारे में सोचना, देखना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, आगे के बारे में, आगे समझिएगा। लीगल है, माफ करना, लोयल है, LOYL, आई एम लोयल टू दैट, आई एम लोयल टुवर्ड्स माई पेरेंट्स। टू भी हो सकता है, टुवर्ड्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लोयल टू होता है। लोयल मतलब बिल्कुल, अरे बहुत लोयल है, लोयल मतलब बिल्कुल भरोसेमंद, जिसको आप बोल सकते हैं, बिल्कुल। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन अपने साथ टू लेता है, ऑब्जेक्शन टू दैट, देयर इज ऑब्जेक्शन टू दैट। ऑब्जेक्शन मतलब यहाँ पर क्या है, वो टू अपने साथ लेगा, ऑब्जेक्शन। यहाँ पे अपोजिट टू दैट, अपोजिट भी अपने साथ टू लेता है। एक वर्ड आता है अपोजिट, APPOSIT, स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा, APPOSIT होता है, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, आगे समझिएगा। देखते यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाँ, तो अपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब वही विरोध हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बाधा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इसके साथ यहाँ पर क्या लगेगा, टू ही लगेगा, आगे समझिएगा। यहाँ पे पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब, पोस्ट स्क्रिप्ट नहीं समझे, एक होता है मैन्यू स्क्रिप्ट होता है और एक होता है पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। तो मैन्यू स्क्रिप्ट जो समझे, हाथ के द्वारा जो यहाँ पर लिखा जाता है ना स्टार्टिंग में, लेखक के कलम से, राइटर,
ठीक है ना, राइटर के कलम से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो किताब के स्टार्टिंग में ही रहे, समझा, जो अपने कलम से राइटर लिखते हैं उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब जो बाद में आए, बाद में जुड़े, आप ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रीफेस हो जाएगा। प्रीफेस मतलब जानते हैं, प्रीफेस का मतलब एक तरह से प्रस्तावना बोल सकते हैं। प्रस्तावना मतलब बुक के स्टार्टिंग में ही प्रीफेस आता है, ठीक है ना। अब इसे मान लिया जाए ये पेज अगर यहाँ पे गिर गया, अगर ये पेज गिर गया तो किसका प्रीफेस, प्रीफेस लिखा हुआ है, मतलब किसी के बारे में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बताएगा, देखिए प्रीफेस है ना, तो ये प्रीफेस हो सकता है। किसका प्रीफेस है, किसका प्रस्तावना है, आप ऐसा बोल सकते हैं। शुरुआत का, बुक में ऊपर में खोलिएगा तो लिखा रहेगा प्रीफेस। क्या लिखा रहेगा, प्रीफेस। ऐसा हम आपको दिखाते हैं, इसमें कोई बुक में मिलेगा प्रीफेस मिलेगा, ठीक है, मतलब प्रीफेस बुक के ऊपर ही रहता है, प्रीफेस उसको बोलते हैं। आगे समझिएगा, प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना। आई प्रीफर टी टू मिल्क, आई प्रीफर टी टू मिल्क मतलब मैं चाय ज्यादा पसंद करता हूं, किससे, दूध से। आई प्रीफर टी टू मिल्क होता है। आगे देखिएगा, प्रीफरेबल, वही प्रीफर से ही बना प्रीफरेबल, और ये भी अपने साथ क्या लेगा, टू ही लेगा। आगे समझिएगा, प्रॉफिटेबल टू होता है और रिड्यूस्ड टू होता है। अब वैल्यू में कम करना, साइज में कम करना, तो ये सब क्या लेता है, अपने साथ टू लेता है। आगे देखिएगा, रेलिवेंट, क्या पढ़ेंगे, रेलिवेंट का मतलब होता है संबंधित होना। रेलिवेंट टू दैट बोलते ना, दिस इज रेलिवेंट टू दैट, दिस इज रेलिवेंट टू दैट, दिस इज रेलिवेंट टू दैट। रेलिवेंट मतलब संबंधित होना, ये उससे संबंधित है, रेलिवेंट टू दैट ऐसा बोल सकते हैं। आगे समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, रिपंजेंस, ये भी अपने साथ क्या लेता है, ये भी अपने साथ टू लेता है। क्या लेता है, बोलो जरा, ये भी अपने साथ टू लेता है, रिपंजेंस। इसका मतलब होता है घृणा। क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो, रिजाइन वन सेल्फ अपने साथ टू लेता है, ठीक है ना। आई रिजाइन टू दैट, अरे हम उसको रिजाइन कर दिए। रिजाइन अपने साथ क्या लेगा, टू लेता है, बस शब्द याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझिएगा, प्रोन टू अपने साथ लेता है। प्रोन का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग स्मॉलर इन साइज और अमाउंट। इसका मतलब ये होता है छोटा करना, समझ पा रहे ना, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हैं, छोटा करना, ठीक है ना, मतलब किसी को प्रभावित करना, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जानते हैं ये थोड़ा सा गलत हो गया है, टू मेक समथिंग स्मॉलर नहीं हो सकता। अगर समझना चाहे तो आप ऐसे बोल, प्रभावित मतलब समझ लो ना, किसी को क्षतिग्रस्त करना, प्रभावित करना, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब प्रभावित करना मतलब कहीं ना कहीं दूर से थोड़ा सा समझे तो आप ऐसा बोल सकते हैं। प्रभावित कर देना मतलब छोटा दिखाना के सेंस में, ग्रसित, प्रभावित, आप ऐसा बोल सकते हैं। समझ पा रहे ना, ऐसे आप इसको समझिए, ठीक है। ऐसा लिख दीजिए, लाइकली टू डू और सफर फ्रॉम समथिंग, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे। थैंक यू।